हम जीतने के लिए खेलते हैं। इसीलिए शायद खेलों की दुनिया बार बार स्कैंडल्स की जद में आती है। तो आज हम आपको 7 मशहूर एथलीट्स के स्कैंडल्स दिखाएंगे जो इंतहाई गैर मुनासिब हरकतें थीं। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कौन से एथलीट्स कंपटीशन के बाहर स्कैंडल्स का सबब बने। तो ये काफी दिलचस्प होने वाला है, लिहाजा गुड टू नो देखते रहे। नंबर 7 पे आइए इस स्कैंडल से शुरू करते हैं जो कि शायद फुटबॉल की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल समझा जाता है। हम फुटबॉल स्टार एरिक किंटोना के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रेंच प्रोफेशनल फुटबॉलर ने 1995 में मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेला और वो पहले ही अपने हीटेड आर्ग्यूमेंट्स के लिए मशहूर थे। ताहम जब इसे 25 जनवरी 1995 को क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ गेम में रेड कार्ड के बाद बाहर भेजा तो किंटोना को एक 20 साला फैन ने बुरा भला कहा। स्टार स्ट्राइकर ने यह बर्दाश्त नहीं किया। एरिक किंटोना ने एडवर्टाइजमेंट बोर्ड के ऊपर से अचानक किंग फो किक मारी और फैन मैथ्यू सिमंस को मुक्का मारा, जिसने मुबैना तौर पर किंटोना और उसकी वालिदा को अब्यूज किया था। फैन आज तक इस बात को नहीं मानता कि इसने किंटोना को बुरा भला कहा था, लेकिन इस वाक़ये की वजह से किंटोना को अदालत में जवाब देना पड़ा। इसे 120 घंटे कम्युनिटी सर्विस की सज़ा सुनाई गई और 9 माह तक फुटबॉल खेलने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। फुटबॉलर ने कभी इस पर पछतावा नहीं किया। इसके बरक्स स्कैंडल के 26 साल बाद उसने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें इससे ज़्यादा सख्त मारना चाहिए था। इंग्लिश फुटबॉल फैंस ने इसे मुआफ कर दिया था क्योंकि 10 साल बाद किंटोना को अब तक का बेहतरीन प्रीमियर लीग खिलाड़ी करार दिया गया था। नंबर 6 पे ये कोई राज नहीं है कि रग्बी इंतहाई सख्त है और कभी कभी खून बह सकता है, लेकिन 2009 के सीजन में हिंकुन कप के दौरान चीजें वाकई अजीब हो गए। वजह एक स्कैंडल है जो खेलों की तारीख में ब्लड गेट के नाम से जाना जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्वार्टर फाइनल में आयरलैंड के लीनेस्टर्स का मुकाबला लंदन के हार्लिक्विंस से हुआ। खेल के इख्तिताम से कुछ देर पहले लंदन की टीम 5-6 से पीछे थी जब हार्लिक्विंस के टॉम विलियम्स के मुंह से अचानक खून बहने लगा। उन्हें इस संगीन चोट की वजह से मैदान छोड़ना पड़ा और उनकी जगह ज्यादा मजबूत टॉप स्टार नक एवेंस ने ले ली जो पहले बाहर था। फलाई हाफ को एक रूल की वजह से पिच पर वापस आने की इजाजत दी गई, लेकिन जीत के फौरन बाद चोट के बारे में शकूक और शुबहात ने जन्म लिया। एसोसिएशन ने तहकीकात का आगाज किया। विलियम्स ने एतराफ किया कि चोट बनाने के लिए जाली खून से भरे कैप्सूल इस्तेमाल किए गए थे। इसके बाद टीम डॉक्टर वेंडी चीपमैन भी तफ्तीशकारों की तवज्जो का मरकज बन गई। उसने भी एतराफ किया कि इसने विलियम्स की इस चीटिंग में मदद की थी और ड्रेसिंग रूम में जानबूझकर इसका होंठ काट दिया था। उसने ऑफिशियल्स को यह भी बताया कि विलियम्स का एक दांत टूट गया है। बाद में डॉक्टर को अपनी शमूलियत पर अफसोस हुआ और उसने केंट क्लिनिक में बतौर रेजिडेंट अपनी जान भी खो दी। विलियम्स पर 4 माह की पाबंदी आयद की गई और हार्लिक्विंस के कोच डैन रिचर्ड्स पर 3 साल की पाबंदी आयद कर दी गई और क्लब पर 2,58,000 पाउंड जुर्माना आयद किया गया। नंबर 5 पे हम 16 जून 1983 को बॉक्सिंग हिस्ट्री के सियाह तरीन दिनों में से एक की बात करते हैं जो न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में रूनुमा हुआ। इस वक्त प्रोफेशनल बॉक्सर लुइस रिसेटो ने इंतहाई मजबूत बली कोलिंस से मुकाबला किया। उसने अब तक अपनी तमाम फाइट्स जीत ली थीं और वो पसंदीदा था। ताहम ये पहले ही चंद राउंड्स में वाज़े हो चुका था कि रिसेटो हावी था। 5वें राउंड के बाद कोलिंस का चेहरा सूज गया था जो अगले चंद राउंड्स में काफी हद तक खराब हो गया। इसके वालिद, जिन्होंने इसकी कोचिंग की थी, चाहते थे कि कोलिंस गिव अप कर दे, लेकिन इस वक्त के 21 साला नौजवान ने फाइट जारी रखी। कोलिंस आखिर तक खड़ा रहा जबकि रिसेटो को मामूली चोटें थीं। जजेस की जानिब से रिसेटो को विनर करार देने के बाद कोलिंस के वालिद ने इसके ग्लव्स पकड़े और एक हैरत अंगेज इंकिशाफ किया। रिसेटो और उसके ट्रेनर पानामा लेविस ने ज्यादातर इनर लाइनिंग को हटा दिया था और प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ बॉक्सर की पट्टियां भी सख्त कर दी थीं। रिसेटो को हमले, साजिश और वेपन के मुजरिमाना इस्तेमाल के जुर्म में 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। इस पर अमेरिका में ताहियात बॉक्सिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसके कोच पर भी ताहियात पाबंदी लगाई गई और उसे जेल की सजा सुनाई गई।
बिली कोलिंस की आंखों की चोटें ठीक न हो सकीं और उसका बॉक्सिंग कैरियर खत्म हो गया। कोलिंस 9 माह बाद नशे की हालत में ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से इंतकाल कर गया। इस फाइट को 1997 में रिंग मैगजीन ने ग्रेटेस्ट बॉक्सिंग मैच एवर करार दिया था। नंबर 4 पे फार्मूला 1 का स्कैंडल है। 2008 में सिंगापुर ग्रैंड प्री में रेनॉल्ट की पूरी टीम कसूरवार थी। हम फार्मूला 1 की तारीख में क्रैश गेट स्कैंडल के बारे में बात कर रहे हैं। इस वक्त फर्नांडो अलोंसो रेनॉल्ट टीम में नेल्सन पिकेट जूनियर के साथ मिलकर गाड़ी चला रहे थे। ग्रिड पर 15 और 16 पोजीशनों के साथ ये रेनॉल्ट के लिए एक नाउम्मीद रेस लग रही थी और इब्तिदाई तौर पर फार्मूला 1 में रात की पहली रेस नाकाबिले जिक्र थी। लेकिन अलोंसो ने सबको हैरान कर दिया जब इसने पहले ही लैप 12 पर पिट स्टॉप कर लिया, जो काफी जल्दी था, लेकिन यह मुकम्मल तौर पर बैकग्राउंड में चला गया जब अचानक उसका साथी लैप 14 पर दीवार से टकरा गया। सेफ्टी कार बाहर आई और बाकी तमाम ड्राइवरों को भी पिट लगाना पड़ा। अलोंसो ने अब बगैर किसी रुकावट के जगह बना ली और बिलाखिर उसने रेस जीत ली। उस वक्त भी इस हथकंडे ने हलचल मचा दी थी। 1 साल बाद पिकेट को सक्सेस न होने की वजह से टीम से निकाल दिया गया तो उसने एतराफ़ किया कि इस वक्त सिंगापुर में किया हुआ था। उसने वजाहत की कि टीम के बास फ्लावियो बराटुअर और चीफ इंजीनियर पेट साइमंड्स ने उन्हें सिंगापुर में एक्सीडेंट करने को कहा था। टीम में अपनी जगह न खोने के लिए इसने इस हिदायत पर अमल किया। बराटुअर और साइमंड्स ने पिकेट को झूठा कहा, लेकिन बाद में उन्हें सजा सुनाई गई और इस्तीफा ले लिया गया। साइमंड्स पर 5 साल और बराटुअर पर ताहियात पाबंदी आयद की गई। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान खुद नेल्सन पिकेट को हुआ। वो FIA वर्ल्ड काउंसिल के सामने एक अहम गवाह के तौर पर पेश हुए, जिस वजह से इनको मुआफी तो मिल गई, लेकिन बाद में फार्मूला 1 में जगह बनाने में नाकाम रहे। नंबर 3 पे हम बात करते हैं अमेरिका के डैनी अल्मोनेटे को 2000 की दहाई के शुरू में बेसबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी समझा जाता था। स्टूडेंट अपनी लॉन्ग लेग किक और तेज बॉल से सनसनी बन गया, जो 122 किलोमीटर फी घंटा की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार तक पहुंच गई। इसके फरेम ने इसे लिटिल यूनिट का नाम दिया और डैनी अल्मोनेटे ने अपनी टीम को लिटिल लीग वर्ल्ड सीरीज तक पहुंचाया, जहां वो तीसरे नंबर पर रहे। ताहम अल्मोनेटे की लुक और गेम जल्द ही अफवाहों का बाइस बने कि इसकी उम्र 12 साल से ज्यादा है, जो लिटिल लीग बेसबॉल के लिए उम्र की हद थी। स्टन आइलैंड की एक टीम ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की खिदमात हासिल की, जिन्हें इब्तिदाई तौर पर कुछ भी मशकूक नहीं मिला। यहां तक कि अल्मोनेटे को लीग के प्रेसिडेंट से भी हिमायत हासिल हुई, लेकिन स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड ने तहकीकात जारी रखी। आखिरकार उन्हें रजिस्ट्री ऑफिस में बर्थ सर्टिफिकेट मिला, जिसकी तारीख 7 अप्रैल 1987 थी। 2001 सीरीज के वक्त अल्मोनेटे पहले से ही 14 साल का था। मजीद इन्वेस्टिगेशन ने आखिरकार अफवाहों की तस्दीक कर दी और उनकी टीम से तमाम टाइटल छीन लिए गए। डैनी अल्मोनेटे के वालिद पर ताहियात लिटिल लीग में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, लेकिन 14 साला अल्मोनेटे को छोड़ दिया गया क्योंकि वो इस फराड के बारे में नहीं जानता था। इस वाक़ये के बाद अल्मोनेटे को फोस्टर पेरेंट्स के साथ भेज दिया गया क्योंकि इससे पहले इसके वालिद ने इसको कभी स्कूल नहीं भेजा था। इस स्कैंडल के बाद अल्मोनेटे कभी भी कामयाब नहीं हो सका और अब वो अपने पुराने हाई स्कूल में असिस्टेंट कोच है। नंबर 2 पे साबिक गोल्ड मेडलिस्ट मारियन जोन्स है। ये अमरीकी सिडनी में 2000 के ओलंपिक गेम्स में स्टार थी। इस 25 साला यंग एथलीट ने स्प्रिंट में 3 गोल्ड मेडल, 1 लॉन्ग जंप और 1 स्प्रिंट रिले में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसे इंटरनेशनल मीडिया ने साल की बेहतरीन एथलीट के तौर पर मुंतखब किया और उनका करियर परियों की कहानी जैसा लग रहा था। लेकिन इसका सितारा 2004 के ओलंपिक्स में कम होना शुरू हो गया। पहली बार डोपिंग की अफवाहें इस वक्त गर्दिश करने लगी जब इसका नाम अमरीकी कंपनी बे एरिया लेबॉर्ट्री कोऑपरेटिव, जिसे बाल्को भी कहते हैं, की कस्टमर लिस्ट में आया। कंपनी कई सालों से हाई प्रोफाइल स्पोर्ट्स स्टार्स को इलीगल सब्सटेंसेस फराहम कर रही थी। जोन्स भी जून 2006 में इब्तिदाई तौर पर इस टेस्ट में पॉजिटिव आई थी। चूंकि बी सैंपल नेगेटिव था, इसलिए उसे ऑफिशियली मासूम समझा गया।
लेकिन सिर्फ 1 साल बाद अदालती मुकदमे के दौरान जोन्स ने एतराफ़ किया कि इसके ट्रेनर ट्रेवर ग्राहम ने इसे इलीगल सब्सटेंसेस फराहम की थी। 2000 की अफसानवी कहानी भी झूठ पर मबनी थी और रोते हुए जोन्स ने ऐलान किया कि वो अपने मेडल वापस कर देगी। फिर जोन्स को प्राइज मनी भी वापस करनी पड़ी जो उसे दी गई थी। नंबर 1 पे बात करते हैं कि किस तरह बार बार एथलीट विनिंग के लिए चीटिंग जैसे हरबे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जाकी सिल्वेस्टर कारमोच 1990 में लुजियाना में घोड़ों की दौड़ में खास तौर पर होशियार था। ये दिसंबर का सर्द दिन था और रेस ट्रैक पर बहुत धुंध थी। ना तमाशाई, ना रेफरी और ना ही कमेंटेटर्स पूरे ट्रैक को देख सकते थे। कारमोच ने शुरू में डेले करने की कोशिश की और आखिरकार जब रेस शुरू हुई तो जाकी ने जानबूझकर खुद को धुंध में मजीद और पीछे रहने दिया। इसका घोड़ा आखिरकार इस कदर सुस्त हो गया कि इसके मुखालिफिन ने इसे सेकेंड लैप में तकरीबन पकड़ लिया, लेकिन इसी लम्हे इसने अपने घोड़े को दोबारा आगे बढ़ा दिया और कारमोच जीतने में कामयाब रहा। बज़ाहिर कारमोच इतना अच्छा था कि उसने तकरीबन 60 मीटर के बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की और स्मोक स्क्रीन के बावजूद सिर्फ कोर्स रिकॉर्ड से महरूम रहा। रेफरीज और मुखालफीन को जल्द ही इस रेस के बारे में शकूक व शुबहात पैदा हो गए। सिल्वेस्टर कारमोच पर 10 साल की पाबंदी आयद की गई थी, जिसे बाद में 2 साल कम कर दिया गया। आज तक वो इस बात पे कायम है कि इसने रेस में चीटिंग नहीं की। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा स्कैंडल ज़्यादा वाज़ेह लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और हम अगली बार आपको यहीं गुड टू नो में मिलेंगे।